एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप चाइना सहित कई देशों के ऊपर भड़कते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ तो चाइना के ऊपर 104% का टैरिफ लग गया है, दूसरी तरफ चाइना का सदाबहार मित्र और आयरन बिरादर पाकिस्तान ने इसे बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद बौखलाए हुए चाइना ने कथित तौर पर पाकिस्तान के ऊपर भी एक्शन लेना शुरू किया है। और इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात कि चीनी सेना अब भारत के साथ आने की बात कर रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। इस सब के बीच में जेफरी ने क्यों कहा कि भारत संभल जाओ, तुम्हारे साथ गेम हो सकता है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक वीडियो है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक स्पीच दी है और ये बहुत ज्यादा वायरल भी हो रही है। इस स्पीच में उन्होंने चाइना को लेकर भी कहा है, What other presidents allow China to get away with is absolutely criminal, but I'm not like the other presidents, and it's not going to happen under President Trump. It's just not going to happen. After all of the abuses they've perpetrated, China is attempting to impose additional unjustified tariffs. Just so you understand, they all got rich because of tariffs. Now when we do it, oh, it's so terrible. What Trump is doing, it's so terrible. They got rich. And not only China, many countries. I mean, you look at Vietnam, you look at so many, I could name 50 right now. कि चाइना को एक क्रिमिनल की तरह छूट मिली व्यापार में और वो आगे बढ़ता चला गया। लेकिन अब देखो अब किस तरीके से हो रहा है। हमने जैसे टैरिफ लगाया है, करीब दुनिया के 60 देशों में कई देश बातचीत करना चाहते हैं। हालांकि इन्होंने अपशब्द का भी इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा कि खुशामदी करना चाहते हैं बहुत सारे देश, और इसी दौरान इन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल कर लिया। इसके साथ इन्होंने कहा कि कई देशों ने ट्रंप से बातचीत कर इस मुद्दे का हल निकालने की कोशिश की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल रिपब्लिकन कांग्रेस कमेटी के रात्रि भोज के दौरान कहा कि टैरिफ की मार पड़ने पर ये देश हमें बुला रहे हैं, मेरी पीठ सहला रहे हैं, वे सौदा करने के लिए बेताब हैं, कह रहे हैं कि प्लीज सर इस पर डील कर लें, मैं कुछ भी करने को तैयार हैं, प्लीज सर मान जाइए। पर यहाँ पर जहाँ तक बात है चाइना के ऊपर, तो चाइना ने उम्मीद करा था कि शायद 34% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका पीछे आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 34% की जगह बढ़ाकर 104% तक की टैरिफ हो गई। और अब सीन ऐसा हो गया है कि चाइना ने भी पलटकर 84% टैरिफ लगा दिया है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अब दोनों की लड़ाई आगे बढ़ गई है। चाइना ने इस बात को साफ कह दिया है कि हम अंत तक लड़ेंगे। तो यहाँ पर लड़ाई अब दोनों की ऐसे स्टेज पर पहुंच गई है कि दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। आगे क्या होगा? आगे परिस्थितियां चाइना के थोड़ा खिलाफ भी जा रही है। इसका आयरन बिरादर भी इसका साथ देने से पीछे हट रहा है। कैसे? तो मैंने आपको सुबह ही बताया था कि पाकिस्तान के जो सेना चीफ हैं जनरल मुनीर, ये डबल गेम खेल रहे हैं और ये डबल गेम इनके ऊपर बुरी तरीके से भारी पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि इन्होंने आयोजन कर लिया मिनरल्स फोरम का। अब इसकी वजह क्या हो रही है चाइना और पाकिस्तान के बीच में टेंशन की? तो कथित तौर पर कोबाल्ट जैसे जो रणनीतिक खनिज है उसके लिए लड़ाई तेज हो रही है। डिफेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए महत्वपूर्ण है ये खनिज। अब चीन और अमेरिका दोनों के बीच में कंपटीशन का केंद्र बन रहा है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में इन दुर्लभ खनिजों का भंडार है, लेकिन पाकिस्तानी सेना इसे ग्रेट गेम का जरिया बना रही है। चीन लंबे समय से इस इलाके में खनन कर रहा है, लेकिन अब पाकिस्तानी जनरल इसके जरिए अब बीजिंग को डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है इस पर चाइना बहुत नाराज है। पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व इन रणनीतिक खनिजों के गेम में अमेरिका को शामिल करना चाहता है। इस पर चीन तिल मिला गया है। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी आदिल रजा ने एक सीनियर पत्रकार शाहीन सहबाई के हवाले से कहा है कि चीन की नाराजगी का आलम यह है कि चीनी राष्ट्रपति और प्रीमियर समेत संभावित उच्च स्तरीय चीनी दौरे को रद्द कर दिया गया है। कहा जा रहा था कि शी जिनपिंग और इनके प्रीमियर दोनों पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं, लेकिन इस दौरे को कैंसिल कर दिया गया है। बीजिंग ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर पाकिस्तानी सेना खनीज तक वाशिंगटन के साथ नजदीकी बनाती है तो पाकिस्तान को पहले अपना अरबों डॉलर का कर्ज चुकाना होगा। अब कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के खनिजों को अमेरिका को सौंपने से न केवल चीन नाराज होगा, बल्कि पहले से ही हिंसा का शिकार है ये क्षेत्र और स्थिरता के चपेट में आ जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यूरेनियम का कोबाल्ट निकालने की योजना बड़ी
हिंसा को लाएगी, क्योंकि स्थानीय समूह यूरेनियम कोबाल्ट निकालने की योजना बड़ी हिंसा को लाएगी, क्योंकि स्थानीय समूह इसका भयंकर प्रतिरोध करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये युद्ध की तरह हो जाएगा। पाकिस्तान का एक प्रांत बलूचिस्तान पहले से ही इस खेल में पिस रहा है। दशकों से बलूचिस्तान के रणनीतिक खनिजों के दोहन के लिए पाकिस्तानी सेना बलूचों के साथ भिड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप विद्रोह शुरू हो गया है। तो अब यहाँ पर नया खैबर पख्तूनख्वा भी है। हालांकि इन सब मामले में चाइना को पाकिस्तान के द्वारा एक बड़ा झटका मिलता दिख रहा है और जनरल मुनीर ने ये कदम उठाया। कोई भी साधारण इंसान कह देगा कि जनरल मुनीर यहाँ डबल क्रॉस कर रहे हैं और चाइना के साथ बड़ा वाला धोखा हो रहा है। अब यहाँ पर 104% के टैरिफ के बाद चाइना की थोड़ी अकल भी संभलती हुई नजर आ रही है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए, ग्लोबल टाइम्स ने ये ट्वीट किया है कि चाइना की PLA यानी कि चाइनीज सेना अब ये बात कर रही है कि हम भारत के साथ बातचीत करना चाह रहे हैं और द्विपक्षीय बातचीत के जरिए अपने जो मुद्दे हैं उनको हम सुलझाना चाह रहे हैं। अब ये चाइना क्यों कर रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये 104% को हैंडल करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। पर भारत को लेकर जेफरी ये एक अर्थशास्त्री हैं और अर्थशास्त्री के साथ साथ खुलकर अपनी बात रखने वालों में से आते हैं। इन्होंने कहा कि देखो, अभी जो जियोपॉलिटिकल सीन चल रहा है ना, भारत को बहुत संभल कर कदम रखना होगा। मशहूर अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रोफेसर जेफरी ने कहा है कि अमेरिका की विदेश नीति फूट डालो और राज करो की है। ऐसे में भारत को अमेरिका के इरादों से सावधान रहने की जरूरत है। नई दिल्ली ने ध्यान से कदम नहीं उठाए तो अमेरिका उसे जियोपॉलिटिकल फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जेफरी ने कहा कि भारत को किसी भी गुट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली को अपना दुनिया में स्थिति मजबूत करने के लिए किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। राइजिंग भारत समिट कार्यक्रम में बोलते हुए जेफरी ने कहा, अमेरिका की कोशिश दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर फूट डालने और उस क्षेत्र को जीतने की रही है। अमेरिका की कोशिश चीन को हराने के लिए भारत का इस्तेमाल करने की हो सकती है। भारत को इस रणनीतिक कंपटीशन में मोहरा बनने से बचना चाहिए। ऐसा न करने पर वो खुद का नुकसान कर लेगा। हालांकि जेफरी ने ये बात भी कहा कि भारत पहले से ही काफी मजबूत है, उसे किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। भारत वैसे भी गठबंधनों के लिए बहुत बड़ा है, वो अपने आप में एक गुट है। जेफरी ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि मुझे भारत को सलाह देने की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा थोड़ा सावधान रहें। इस समय ये जरूरी है कि भारत अपने फैसले सोच समझ कर ले। वैसे भारत की जहाँ तक बात है तो भारत भी यहाँ पर पॉजिटिव हिसाब से ही खेल रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि चाइना और भारत के रिश्ते सुधर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत अपने हिसाब से चलना चाहता है और इसके पीछे कारण भी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दुनिया के लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर में या एक्सपोर्ट में भारत और चाइना आ रहे हैं। चाइना के साथ अनबन बनती है तो भारत को कहीं न कहीं फायदा होता हुआ दिखेगा। वैसे आपको क्या लगता है, चाइना और अमेरिका जो कभी बहुत बढ़िया वाले मित्र हुआ करते थे, क्या अब टैरिफ वॉर में उलझते हुए किसी बड़े जंग की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।